हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। आज बिहार दिवस है। बिहार दिवस पे स्टडी आईक्यू की ओर से सभी बिहार के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक स्पेशल टॉपिक जो है वो बिहार से मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। दरअसल हाल ही में कुछ लैंड रिफॉर्म्स जो है वो बिहार में इनिशिएट जो है वो किए गए हैं। जल्द ही इनकी आधिकारिक घोषणा जो है वो अथॉरिटीज द्वारा की जाएगी। इन रिफॉर्म्स के तहत बिहार जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बनने वाला है जो डायनामिक मैप को इंप्लीमेंट करेगा। विस्तार से इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। क्या है ये लैंड रिफॉर्म, क्या है डायनामिक मैप सिस्टम, जिसको बिहार इंप्लीमेंट जल्द ही करेगा और पहला ऐसा राज्य बनेगा भारत का जहां पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। दोस्तों, बिहार राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। और आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्मार्ट कोर्स जो है वो स्टडी आईक्यू पर आपको बहुत ही बड़े डिस्काउंट ऑफर के साथ मिल रहा है। अगर आप आज के आज इस कोर्स में एनरोल करते हैं, सिर्फ आज के लिए ऑफर वैलिड है। मात्र 5,000 रुपए में आप ये कोर्स जो है वो ले पाएंगे इस कूपन की मदद से। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें और इस स्पेशल बिहार फाउंडेशन डे ऑफर का लाभ उठाएं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिहार जो है वो जल्द ही भारत का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जिन्होंने डायनामिक मैप जो है वो इंप्लीमेंट किए हैं। ये डायनामिक मैप दरअसल क्या है? डायनामिक मैप एक ऐसा सिस्टम होगा, जैसे ही किसी भी एरिया में लैंड ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है, व्हेनेवर द लैंड ओनरशिप चेंजेस हैंड्स, जैसे ही जमीन का पट्टा जो है वो एक आदमी से दूसरे के नाम पे जाता है, मालिकाना हक जो है वो बदलेगा। इस डिजिटल मैप के ऊपर ये जानकारी जो है वो आ जाएगी। एक तो डिजिटल मैप जो है वो क्रिएट किया जा रहा है, जिसका काम ये होगा कि जैसे ही एक पीस ऑफ लैंड जो है वो ट्रांसफर होता है ए से बी को, तो इस डिजिटल मैप पे वो पर्टिकुलर एरिया जो है उस पे ओनरशिप जो है वो बी की नजर आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब किसी प्रकार का धोखा, किसी प्रकार का फ्रॉड जो है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता था कि किसी व्यक्ति की जमीन कोई और बेच जाता था, या फिर डिस्प्यूट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी डिस्प्यूट जो है वो कौन सी होती है? जमीन को लेकर के, जमीन के मसलों को लेकर के आए दिन झगड़े जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते रहते हैं। अब एक ऐसा डिजिटल कंसेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट होने वाला है जिससे ये झगड़े जो है, ये डिस्प्यूट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा। डायनामिक मैप्स की ओर जाना जो है वो एक मेजर स्टेप होगा टू इंप्लीमेंट लॉन्ग पेंडिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को, भूमि सुधारों को इंप्लीमेंट करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। बहुत लंबे समय से इस तरीके की इनिशिएटिव की मांग जो है वो की जा रही थी। इसको इनिशियली जो है वो बिहार राज्य इंप्लीमेंट करेगा और फॉलो अप में हो सकता है देश के सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म जो है वो होने वाला है। आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, किसी क्षेत्र में जमीन को लेकर के झगड़े जो है वो चलते रहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि लाइवलीहुड जो है वो सबसे ज्यादा निर्भर करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो एग्रीकल्चरल लैंड या अन्य किसी लैंड को लेकर के जो है वो लगातार डिस्प्यूट जो है वो होते रहते थे, जिस वजह से चाहे इन पर्सन बात करें तो इंडिविजुअली परिवारों में दुश्मनी बनती थी, जिससे कई बार वायलेंट क्लैशेस हो जाते थे। इवन जो लोग लीगल तरीका अपनाते थे, जो न्यायालय का सहारा लेते थे, उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा बर्डन जो है एग्रीकल्चर या लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स का जो है वो न्यायालयों में पेंडिंग था। इस मूव का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो लीगल डिस्प्यूट्स है, जमीनों को लेकर के जो कानूनी विवाद है, उनको कम किया जा सके। अगर हम बिहार सरकार के आंकड़ों को देखें तो फरवरी 2021 से लेकर के अभी तक करीब 37,000 मामले जो है वो जमीनी विवाद को लेकर के आ गए। तो ये जमीनी विवाद क्या होता है? क्योंकि अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल पैचेस ऑफ लैंड की, तो मान लीजिए इस तरीके का एक खेत है। अब खेत के ऊपर ये दो लोगों का खेत है, तो कहां पर ये डिवाइडिंग लाइन है उसको लेकर के हमेशा दिक्कत रहती है। एक्चुअली बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो कोशिश रहती है एक दूसरे की जमीन को एक्वायर करने की। तो धीरे धीरे ए क्या करेगा, अपनी जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट करता जाएगा और बी की जमीन को जो है वो अपने हिस्से में डालता जाएगा। इस वजह से
लीगल डिस्प्यूट जो हैं वो पैदा हो रहे थे और करीब एक साल के समय में फरवरी 2021 से लेकर प्रेजेंट समय तक 37,000 से ज्यादा केसेस जो है वो आ चुके थे। लेकिन अगर एक डिजिटल मैप हमारे पास मौजूद होगा तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस मैप के माध्यम से कि भैया ये पूरा का पूरा पैच जो है, दो छोड़ के यहां पे 10 भी अगर मालिक हो तो वो पूरा का पूरा पैच जो है वो उतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और डिजिटली हम देख पाएंगे कि हमारी बाउंड्री कहां तक है या किसकी बाउंड्री कौन सी है, जिससे किसी प्रकार के डिस्प्यूट जो हैं वो बड़े पैमाने पे सॉल्व जो है वो किए जा सकेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये मूव है, इसकी शुरुआत होती है बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल से जो 2021 में लाया गया था। दरअसल बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2021 में उसको बिहार असेंबली द्वारा जो है वो पास कर दिया गया था दिसंबर के महीने में। हाल ही में उसको माननीय राज्यपाल जी की भी मंजूरी जो है वो मिल गई है। रेवेन्यू एंड लैंड मिनिस्टर जो है उन्होंने जब बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल के प्रस्ताव के लिए मंजूरी मांगी थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके या जितने भी भूमि संबंधित विवाद है, जितने लैंड डिस्प्यूट्स है, उसमें रूट कॉज जो है, सबसे मूल कारण जो है इस प्रकार के झगड़ों का वो ये है म्यूटेशन ऑफ प्लॉट्स। तो पहले हम समझेंगे ये म्यूटेशन क्या होता है। दरअसल म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कंसेप्ट कहलाता है ट्रांसफर और चेंज ऑफ टाइटल एंट्री इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जमीन को लेकर के रिकॉर्ड जो है वो दो तरीके के होते हैं। जब भी आप कोई जमीन या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, एक रिकॉर्ड वो है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो आपको दे दिया जाएगा, एक वैसा ही साइमल्टेनियस रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है सरकारी दस्तावेजों में जिसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कहा जाता है। आपने सभी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा, तहसीलदार, नंबरदार, ये वो लोग हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में डील करते हैं, पटवारी आदि। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए मैं ए हूं, मैंने बी से जमीन जो है वो खरीदी, तो एक रजिस्ट्री की कॉपी, एक रजिस्ट्रेशन कॉपी जो है वो मुझे मिलेगी कि हाँ भैया अब इस XYZ पैच ऑफ लैंड का मालिक आज की डेट से ए है, बी ने जो जमीन है वो बी ए को बेचती है। ये डॉक्यूमेंट मेरे लिए है। साइमल्टेनियस एक चेंज की जरूरत होती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। जो राजस्व विभाग है उनके दस्तावेजों में ये चेंज करवानी जरूरी है कि इस तारीख को बी ने ए को ये जमीन जो है वो बेची है, जिसके लिए कुछ फीस जो है वो पे करनी होती है, रजिस्ट्री फीस जो है वो पे करनी होती है। इससे क्या होता है, अगर भविष्य में कभी डिस्प्यूट आता है, बी कहता है कि मैंने जमीन जो है वो नहीं बेची है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेक होगा और जो सिचुएशन, जो सिनेरियो रेवेन्यू रिकॉर्ड में होगा वही फाइनल जो है वो माना जाएगा। तो इसको जो है वो म्यूटेशन कहा जाता है, जब सरकारी दस्तावेजों में जमीन का मालिकाना हक जो है वो बदल करके एक व्यक्ति से दूसरे को जाता है, इसे कहा जाता है म्यूटेशन। तो जो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के रेवेन्यू राजस्व मंत्री जो है बिहार के, उन्होंने जब ये प्रस्ताव जो है वो असेंबली में लाया तो उनका कहना था कि आज भी सभी क्षेत्रों में फसाद की सबसे पहली जड़ होती है कि म्यूटेशन जो है वो जमीनों के नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ कि म्यूटेशन तो हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओनर जो है वो बदल गया, फिर भी एक पोर्शन ऑफ लैंड जो है उसको परिवार के अलग अलग लोगों ने बार बार बेच दिया। मान लीजिए एक प्लॉट था जिसकी ज्वाइंट ओनरशिप थी फैमिली के पास, तो पर एक ही परिवार के लोगों ने उसको ए बी सी, एक से ज्यादा लोगों को जो है वो बेच दिया, जिससे अल्टीमेटली फिर बड़े लैंड डिस्प्यूट्स जो है वो पैदा हो गए। अब यहां पे क्या चेंज आएगा, कैसे ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो पाएगी, वो समझना जरूरी है। अब नए रूल्स के हिसाब से क्या होगा, जैसे ही म्यूटेशन होता है, यानी कि जैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये नाम जो है वो चेंज होता है, सबसे पहले तो टेक्स्ट चेंज होगा। एक डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा जिसमें टेक्स्ट जो है वो चेंज होगा। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम जो है वो बदला जाएगा कि जमीन ए से बी ने खरीद ली। दूसरा, जमीन के पार्सल जो कि मैप के ऊपर हमको दिखाई देगा वो उसमें चेंज आएगा। और तीसरा, सर्वे मैप, इस मैप के अंदर बदलाव नजर आएंगे, यानी कि अब एवरी टाइम ओनरशिप चेंज होती है, आप इस मैप पे देख पाएंगे ये पैच ऑफ लैंड जो पहले ए का था, जैसे ही म्यूटेशन चेंज होगा मैप के ऊपर ही इस पे ओनरशिप जो है वो बी की आ जाएगी और पूरी बाउंड्रीज होंगी कि बी की जगह अगर है तो किस पॉइंट से लेकर के किस पॉइंट तक है, ताकि किसी प्रकार का डिस्प्यूट जो है वो ना हो सके। ये पूरा का पूरा उद्देश्य होगा इन लैंड रिफॉर्म्स का। पहले क्या होता था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो है वो चेंज किए जाते थे, यानी कि राजस्व विभाग के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के दस्तावेजों में, उनके ऑफिस में पड़ी फाइल्स में तो जमीन जो है वो बी की है या इतना पैच ऑफ लैंड जो है वो बी का है, लेकिन एग्जैक्ट पीस ऑफ लैंड पे कैसे पता चलेगा, एक बड़े ट्रैक्ट ऑफ लैंड पे कैसे पता चलेगा कि बी की लिमिट कहां तक है। इस वजह से ये सारे के सारे विवाद जो है वो शुरू होते थे। लेकिन अब डिजिटल मैप्स के माध्यम से रिकॉर्ड जो है वो डायनामिक हो गया है, हर छोटे से छोटा बदलाव जो है वो मैप्स पे रिप्रेजेंट जो है वो किया जा सकेगा। जैसे ही अब, क्योंकि
मैप डायनामिक है। डायनामिक का अर्थ है जो हर छोटी से छोटी चेंज के साथ में जो है उसमें बदलाव आता है। अब डायनामिक मैप की मदद से जैसे ही म्यूटेशन प्रॉपर्टी की ओनरशिप का स्टेटस बदलेगा, मैप विल फिगर आउट दैट वेदर द कंसर्न्ड प्लॉट बिलोंग्स टू पर्सन एक्स और वाई। जैसे ही एक्स ने वाई को प्लॉट जो है वो बेचा, इस मैप के ऊपर वो शो होना शुरू हो जाएगा कि अब प्लॉट जो है वो वाई का है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक लेंथ में, ब्रेड्थ में ये साइज जो है प्लॉट का है, इतना एरिया जो है वो वाई के नाम पर किया गया है। तो बहुत बड़ी समस्या जो है वो इससे हल हो जाएगी। ये सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट तैयार है। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिहार के अंदर की जाएगी। फाइनल स्टेज में ये पूरा का पूरा प्रोसेस और एक स्पेशल सर्वे जो है वो किया जा रहा है। स्पेशल सर्वे क्या, करंट सिनेरियो में जमीन की क्या पोजीशन है, कौन सी जमीन किसके पास है, इसके लिए एक लेटेस्ट सर्वे जो है वो किया जा रहा है। और जैसे ये सर्वे कंप्लीट होगा, हर एक जिले में, हर एक गांव का रिकॉर्ड जो है वो इस मैप के ऊपर पब्लिश हो जाएगा। अगर आप भी बिहार राज्य से संबंध रखते हैं तो जल्द ही एक डिजिटल मैप के ऊपर आपका घर, आपकी जमीन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। एक सर्वे जो कि मोस्ट रिसेंटली कराया गया, इसकी जरूरत जो है, नीड जो है वो फील की गई, क्योंकि अभी तक जो रिकॉर्ड्स में चला आ रहा था ये वो सर्वे था जो करीब 100 वर्ष पहले किया गया था। 100 वर्षों में बहुत बदलाव आए, बहुत डिस्प्यूट्स भी हुए, बहुत डिस्प्यूट सॉल्व भी हुए, बहुत सारी जमीन खरीदी व बेची भी गई। इस वजह से क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो बहुत पुराना था तो एक लेटेस्ट सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया गया। ये जो 100 वर्ष पुराने मैप्स थे, अभी तक लीगल एंटिटी जो है, कानूनी तरीके से इन्हीं नक्शों को मान्यता थी जो 100 साल पहले तैयार किए गए थे, लेकिन एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज जो है वो डिफरेंट थी। अगर वही पुराने मैप्स को कंटिन्यू किया जाता तो शायद फिर भी डिस्प्यूट का कारण जो है वो बन जाता और डिस्प्यूट और ज्यादा बड़े हो जाते, क्योंकि अब मैप जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया को किसी दूसरे की जमीन जो है वो बता सकता था। इस वजह से प्रेजेंटली क्या सिनेरियो है कि कौन सी जमीन किसकी है, इस बात को सुनिश्चित करके नए सर्वे के मुताबिक सारी की सारी जानकारी जो है वो मैप्स में दाखिल की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर एक स्पेशल आर्टिकल जो है वो बिहार राज्य से संबंधित मैं आपके लिए लेकर के आया था। आज के आज अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।